व्यक्ति को याद नहीं करता है, याद यदि करता है तो उसके अच्छे कर्मों को, उसके आचार विचारों को। इंसान क्या है, इंसानियत क्या है? अच्छा, धरती पर जितने व्यक्ति पैदा हुए हैं सब इंसान नहीं है भैया। हर आदमी इंसान नहीं है। क्यों? इंसान तो हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखी चारी, चार लोगों की परीक्षा विपत्ति में लेनी चाहिए मेरे भैया। और आज ऐसे समय में बड़ी रानी सुनीति की याद आई। महाराज फौरन उसी पैरों लौट पड़े और खेतों पर आए। ध्यान से सुनिएगा। बड़ा लंबा समय बीत जाने के बाद में राजा उत्तानपाद जब खेतों पर आए, अंधेरा थोड़ा हो गया था, चेहरा साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी रानी वही रूखी सूखी जौ की रोटी बस बना करके रखी थी और उन्हें लगा कि मेरी कुटिया की तरफ धीरे धीरे कोई आ रहा है। किसी के आने की आहट कान में पड़ी तो रानी सुनीति बोल पड़ी, अरे इतने समय इस अभागिन के पास में कौन आया है? जैसे कहा अभागिन के पास कौन आया है, ये आवाज सुन करके राजा फूट फूट के रो पड़े और कहने लगे, सुनीति अभागा तुम नहीं, अभागा तुम मैं। कम से कम रूखी रोटी तुम्हें सुकून से मिल तो रही है, लेकिन महल में वो 56 प्रकार का व्यंजन जो मुझे मिल रहा है उसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। क्यों? प्रेम की बात तो जमाने से निराली देखी और प्रेम की प्रेम से फलती हुई डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है और प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। लेकिन वो प्रेम नहीं, वो सम्मान नहीं है। दुर्योधन घर में वा त्यागे, भगवान ने घमंडी अहंकारी दुर्योधन के घर के मेवे मिष्ठान को ठोकर मार दी और गरीब विदुर के घर भगवान ने फलों की छिलके खाए, साग खाया। दुर्योधन घर मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल रुचि रुचि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ध्रुव तारो प्रहलाद को तारो तारो अहिल्याबाई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो ये प्रेम है भगवान का और भक्त का प्रेम है भगवान के प्रति। सुनीति ने जैसे सुना हमारे पति देव आए हैं, बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई और आज अपने मस्तक को पति देव के श्री चरणों में रख करके प्रणाम किया। और आज खुशी के इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले।
तो आंसू से ही चरण धुल गए। जैसे भगवान ने आंसू से चरण धुले थे अपने मित्र बाल सखा के, सुदामा देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पड़ा तो को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। और वही स्थिति आज यहाँ है। आंसू से चरण धुल गए, चरणामृत पान किया, वही घास फूस का बिस्तरा बिछाया और रूखी सूखी रोटी अपने हाथों से खिलाने लगे। स्वामी यहाँ तो साथ में खाने वाला भी कुछ नहीं है, ना कोई साग सब्जी दाल कुछ नहीं है। महाराज ने कहा देवी कुछ तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम है, और प्रेम से तो कोई नमक रोटी खिलावे वो भी बड़ा टेस्टी लगता है। और मान लो बेमन किसी ने बढ़िया थाली सजा करके रख दी, दोबारा लौट करके नहीं आया, खाए के चले गए, तो वो बेकार है। भोजन मान बिना यदि मान सम्मान नहीं है तो सब बेकार है। प्रेम से वो रूखी सूखी रोटी खाई। महाराज रात ज्यादा हो गई, घर चले जाओ। छोटी रानी नाराज होगी। महाराज ने कहा अब तो वो नाराज हो ही चुकी है, घर का दरवाजा बंद कर लिया है, मैं गया था लेकिन वापस चला आया। अब दोनों वहीं पर विश्राम किए, शयन किए। सुबह हुई, महाराज जी उठ करके वहां से सीधे अपने महल को वापस चले आए। अब देखो विचारणीय प्रश्न ये है, बात देखो, संयोग देखो, समय का खेल देखो, भगवान की कृपा देखो। समझने वाली बात है मेरे भैया। ये कथा भागवत कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये कथा भागवत मानव मुक्ति का साधन है मेरी मैया। और भगवान की कृपा कब हो जाए हम आप लोग जान नहीं सकते। आज दोनों ने वहीं पर विश्राम किया और धीरे धीरे समय जब थोड़ा बढ़ता रहा, एक दिन मैया को ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने उनकी सुन ली। क्या हुआ? अब उन्हें लगा कि वो माँ बनने वाली है। इतने लंबे समय से प्रतीक्षारत थी लेकिन कोई संतान नहीं हुई, गर्भवती नहीं हुई। लेकिन आज भगवान की कृपा देखो, पुत्र के लिए ही उन्होंने दूसरा विवाह करवाया था और इधर दूसरा विवाह भी हो गया, और इधर बड़ी रानी सुनीत की भगवान ने अब सुन ली। ये पहले हो जाता तो इतना सब नहीं होता। लेकिन देखो भगवान की कृपा, इधर महल में छोटी रानी सूरज भी गर्भ होती है और इधर खेतों में झोपड़ी में बड़ी रानी सुनीत भी गर्भ से है। धीरे धीरे समय आया, 9 महीने बीत गए। महल में छोटी रानी के एक पुत्र का जन्म हुआ भैया, जिसका नाम है उत्तम कुमार। जो सूरज का पुत्र है जिसका नाम है उत्तम कुमार। और खेतों में झोपड़ी में बड़ी रानी सुनीत के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है, जो कोई साधारण बेटा नहीं है, अनन्य भक्तों में से एक परम भक्त है भगवान का। कौन है? प्रेम से बोलो ध्रुव महाराज की। तुलसी बाबा ने लिखा है, ध्रुव सगलान जपो हरिनाम पायो चलन उपम ठाऊ नाम जपति प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि भय। आज इधर ध्रुव जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ। और देखो समय का खेल भैया लिखा है क्या? दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सैयत है। अलतर
भैया देखो कहते हैं नसीब अपना अपना और किस्मत जुदा जुदा। एक बेटा महल में जन्म हुआ जिसका, और एक झोपड़ी में खेतों में पैदा हुआ। दोनों के पिता एक ही हैं, दोनों के पिता एक हैं, लेकिन भैया समय का खेल देखो, नसीब दोनों का देखो। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अच्छी सैयत है, अंतर है जो कुछ दोनों में, बस अपनी अपनी किस्मत है। एक क्या करता है, एक के लिए खटरस व्यंजन दासियां बना कर लाती हैं, लेकिन वो खाता नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता। एक के लिए जौ की रोटी संध्या तक मिलने न पाती है। एक राजकुमार कह करके पुकारा जाता है, एक दुखियारी का दुखिया पूत कह करके बुलाया जाता है। यह है नसीब दोनों का। धीरे धीरे दोनों बच्चों का पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय दोनों 5 वर्ष की श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, छोटी रानी सूरज का बेटा उत्तम अपने मित्रों के साथ खेलते 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 खेतों पर आ पहुंचा, और खेतों में देखा वही ध्रुव जी अपनी अम्मा के साथ में, मैया के साथ में खेतों का अनाज बटोर रहे, बीन रहे। और सुनील चिड़ियों कौओं को भगा रही है ताकि फसल नष्ट न करें, ये उसकी ड्यूटी है। छोटी रानी ने आदेश दिया था कि चिड़िया और काग भगाया कर, तो वही अपनी बेचारी ड्यूटी निभा रही है। उत्तम ने ध्रुव को देखा और ध्रुव ने उत्तम को देखा। भगवान की कृपा देखो, दोनों में भाई का प्रेम उमड़ आया। भाई का प्रेम, भैया ये कथा भागवत हम लोग चाहे जितना सुने, याद रखना, लेकिन एक दिन की कथा से एक बात हम नहीं सीखे। हाँ, तुम मनोरंजन के माध्यम से यहाँ पर मत आइएगा, कथा में मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि कथा कहना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है कथा को सुनना, और उससे ज्यादा कठिन है कथा को अपने जीवन में उतारना। लेकिन भैया कहते हैं ना, कथा में जितने लोग आते हैं उतने प्रकार के श्रोता हैं। अब भाई का प्रेम क्या है, शिक्षा हमने भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, जो सर्वस्व पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में बिता दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया भाई के नाम पर। और आज 1 बीघा 1 बिस्वा जमीन थोड़ी ज्यादा हो जाए तो भाई भाई का कत्ल कर देता है, भाई भाई को मारता है, चाहे वो छोटा हो, उसको पता नहीं है कि बड़े भैया है। देखो याद रखना भैया, भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता अब भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना जो आज्ञा ले बन जाए। भरत शत्रुघ्न भाई जैसा ढूंढ कहां से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। रोज रहे बगिया को देखो खुद ही उसके रखवाले, और अपने घर की नींव खोदते कहते देखो घर वाले। तब थी दासी एक मंथरा, माताओं ध्यान देना आप लोग, तब थी दासी एक मंथरा, और आज वही हर घर पाऊं। सबके घर एक मंथरा पैदा, तब थी दासी एक मंथरा, आज वही हर घर पाऊं, और अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं।
एक जगह कथा हो रही थी भैया, यहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पहले हमने बता दिया। तो वो 4 भाई थे। अब बड़े भैया के वहाँ कथा हुई, 3 भैया, 4 दिन हो गए कथा होते होते, लेकिन उनके 3 छोटे भाई एक दिन भी नहीं आए, कथा सुनने नहीं पहुंचे। तो हमने कहा भाई साहब आप अकेले भाग दौड़ कर रहे हो, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? बोले बहन जी हैं तो 3 लोग, लेकिन वो नामई के हैं, वो काम के नहीं हैं। हमने कहा दूर रहते हैं? कहने लगे नहीं बहन जी, एक इधर रहते हैं हमारे घर के, एक उधर रहते हैं, एक पीछे रहते हैं। तो हमने कहा जो इधर रहते हैं उनसे बोल दो कथा सुनने चले आवे। बोले बहन जी वो नहीं आएंगे। हमने कहा काहे नहीं आएंगे? तो भाई साहब ने कहा उनसे हमारी चल रही है, उनसे हमारी चल रही है। हमने कहा जब चल रही है तो कहाँ आएंगे? तो हमने कहा फिर इधर वाले भैया से बोल दो। बोले वो भी नहीं आएंगे। हमने कहा वो क्यों नहीं आएंगे? बोले इन्हीं के पीछे तो चली है, इन्हीं के पीछे तो चली है। तो हमने कहा जो घर के पीछे साइड में रहते हैं उनसे एक बार कह दो तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हमने कहा वो क्यों नहीं आएंगे? बोले उन्होंने ही तो चलवाई है, एक से चल रही है, एक के पीछे चली है और एक ने चलवाई है। हमने कहा भैया धन्य हो गया, तुम्हारा कल्याण है। तो इसीलिए ये शिक्षाप्रद बातें जो हम सुनते हैं, कथा व्यास कोई हो, कथा कोई भी हो, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, कृष्ण कथा हो, प्रत्येक कथाओं से हमें कोई ऐसी जानकारी, ऐसी शिक्षाप्रद बात मिल जाए जो हम जीवन में उतार लें, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम, जन्मम मरणम पुनः पुनः, इस आवागमन के चक्कर से हमको मुक्ति मिल जाए, कृतार्थ हो जाए, ये जीवन धन्य हो जाए। तो मेरे सज्जनों, अब दोनों की बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। एक दिन उत्तम ने कहा ध्रुव जी से भैया हमारे घर चलो। अब बच्चों की जिद, बच्चों की हट, हम तुम्हारे घर तो नहीं चल सकते भैया। ध्रुव जी ने कहा देखो तुम बड़े परिवार से हो, तुम्हारे पिता राजा हैं और हम तो एक गरीब झोपड़ी में रहने वाले। देखो आप इतने कीमती वस्त्र आभूषण गहने पहने, हमारे शरीर पर तो मात्र एक लंगोटी है। भैया कभी भी कोई अमीर आदमी किसी गरीब से दोस्ती करना पसंद नहीं करता, भले ही तुम उसके खास हो, रिश्तेदार हो, लेकिन शादी विवाह में वो तुम्हें बाद में बुलाएगा। और जो भाई करोड़पति अरबपति है, 4-6 गाड़ी है, 4-6 बंदूक है, रिवाल्वर है, भैया तुमको बारात में जरूर चलना है। तुम नहीं जाओगे तो बारात में हमारी शोभा बिगड़ जाएगी। और भले तुम उनके फूफा हो या जीजा हो, अब कोई पूछ बैठे भैया ये तुम्हारे कौन आए? कहने लगी हाँ अपना खासा ही समझो, खासा ही समझो, है नहीं समझो। तो इसलिए बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ते हैं तो दुश्मन 1000 होते हैं। बोले हमारी तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है भैया? लिखा है तुलसी बाबा ने, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। साथ को साथी चाहिए जैसे लोटा डोर, और अपना गला दबाई के पानी लावे बोर। मित्रता कैसी होनी चाहिए? जैसे दूध और पानी की। ये सारा विस्तार आगे की चर्चा में हम करेंगे। आइए फिलहाल अपने सेंटर पॉइंट पे बने रहें। मेरे भगवत प्रेमियों, आज जबरदस्ती उत्तम कुमार ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और रथ में बिठा लिया। बोले आज हम मानने वाले नहीं, हमारे घर चलो। रास्ते में ध्रुव जी पहुंचे, कहने लगे भैया अभी समय है, हमें वापस कर दो, तुम्हारे घर वाले हंसेंगे हम पर, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं। हरि बोले संसार में है चतुरों की नीति, लायक से ही कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। ये 3 काम बराबरी में व्यक्ति को करना चाहिए। लायक से ही कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। उत्तम जी ध्रुव जी को जबरदस्ती अपने घर लेकर के चले आए। भैया जी
पूरा राज दरबार लगा है, सिंहासन पर राजा उत्तानपाद जी बैठे हैं और सामने से देखा दूर दो सुंदर राजकुमार चले आ रहे हैं। दोनों की उम्र 5 वर्ष की है, 5वें वर्ष में पड़े हैं दोनों। महाराज ने देखा बड़े गौर से, तो सोचने लगे इसमें एक लल्ला तो हमारा है, लेकिन दूसरा इनके साथ में आ रहा है, ये पता नहीं कौन है, क्योंकि महाराज को पता नहीं है कि ये भी मेरा बेटा है, सुनीत का बालक है। एक बेटा तो हमारा है, लेकिन ये दूसरा कौन है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। धीरे धीरे चलते चलते दोनों राजकुमार महाराज श्री के पास में आ गए। एक रोज दोनों कुंवर थे नरेश के पास, और ध्रुव थे नृप की गोद में उत्तम पकड़े हाथ। किसी का बालक हो और यदि वो प्रेम से हंस दे, आपकी तरफ देख करके मुस्कुरा दे, तो आपका मन होता है कि एक बार इसको गोदी में खिला ले, है ना? क्योंकि भैया बच्चे भगवान का रूप माने गए हैं। आजकल माताएं बहनें ज्यादातर क्या करती हैं, देवरानी जिठानी में बनती नहीं है तो बच्चे को चुटकी काट के भगाई दिए, अपने घर जाओ। अब वो बेचारे बच्चे की क्या गलती है, उसे भी पता भी नहीं है कि तुम्हारे दोनों में क्या चल रहा है। तो बच्चों से कभी द्वेष ज्वेलसी मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे जैसे हमारे वैसे आपके, वो तो बाल रूप भगवान स्वरूप माने गए हैं। बच्चे मन के सच्चे और बंदे मन के गंदे हैं। जैसे देखा ध्रुव जी को महाराज गोदी में बिठाए हैं, सुरुचि दौड़ करके आई, महाराज अरे इस बालक को आप गोदी में बिठाए हो जो धूल धूसर से सना हुआ है, और हमारा लल्ला उत्तम जमीन में खड़ा है, फिर इसको गोदी से नीचे उतारो। महाराज ने कहा देखो तुम भी एक माँ हो और ये भी किसी माँ का लाल है, ऐसे शब्द बोलते हुए तुम्हें थोड़ी लज्जा नहीं आती? अरे कैसे तुमने ये सोच लिया, ये कह दिया? भले ही ये गरीब है, लेकिन है तो किसी का बालक, किसी का लाल। देखो कितना सुंदर है।